हेलो फ्रेंड्स, आज हम डी ट्रिपल एस बी की टीजीटी हिंदी हिंदी सोशल साइंस और टीजीटी इंग्लिश की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो 10 जून को जो डी ट्रिपल एस बी का जो नोटिस आया था उसमें 27 जुलाई तक का जो है वो शेड्यूल जारी हो चुका है। अब 27 जुलाई तक जो है ये तो कंफर्म है कि 27 जुलाई तक आपका जो एग्ज़ाम है टीजीटी का वो नहीं होगा। अब जो न्यू शेड्यूल जो डी ट्रिपल एस बी का है वो लगभग 21 जो है वो जुलाई तक आपका जो न्यू शेड्यूल्स है जो टीजीटी एग्ज़ाम का वो आपका लगभग आ जाएगा। 90% चांसेस हैं कि 21 जुलाई तक आपका जो है टीजीटी एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है वो जारी कर देगा डी ट्रिपल एस बी। तो जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो आप ये मान लीजिए, अगर 21 जुलाई तक जो है डी ट्रिपल एस बी न्यू कैलेंडर जारी करता है तो आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के मंथ में आपका स्टार्ट हो जाएगा। लगभग आप ये मान सकते हो कि 15 से 20 अगस्त के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम टीजीटी हिंदी, एसएस और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो आपका स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो टीजीटी हिंदी के अंदर जो है, जैसा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, टीजीटी हिंदी में एक तो आप एनसीईआरटी जो है वो 6 से लेके और 12th क्लास तक की जो है वो एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। रीज़न क्या है कि क्योंकि जैसे ही आप टीजीटी टीचर लगते हो दिल्ली के अंदर तो उसमें आपको जो बच्चों को जो टीचिंग करवानी होती है वो एनसीईआरटी बुक से करवानी होती है। एनसीईआरटी का सिलेबस पूरे देश के अंदर जो है वो लगा हुआ है, तो एनसीईआरटी को जो है वो आपने ज़रूर कवर करना है। उसके साथ साथ आपने जो है वो लिटरेचर को भी कवर करना है। लगभग 60% आपको एनसीईआरटी से सिलेबस आने की पॉसिबिलिटी है और 40% आपका लिटरेचर जो है वो अप टू ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो आपका लिटरेचर आएगा टीजीटी के अंदर। फर्स्ट पेपर में जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाई थी कि एक सिलेक्टेड सिलेबस आपने करना है फर्स्ट पेपर का, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम टीजीटी एसएस के बारे में और बात कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसे कि टीजीटी जो सोशल साइंस का जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको जो है 6 टू 10th क्लास की जो है वो एनसीईआरटी आपने ज़रूर कवर करनी है, क्योंकि लगभग 70% सिलेबस जो है 70% और यू मे कंसीडर अबव देन 70 आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एसएस के वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। पिछले वर्ष भी एनसीईआरटी से कवर किया गया था मोस्टली। इसमें आपके संविधान से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपके इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो 6 to 8 में जो इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, और आपके जो है इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच और जो अमेरिकन और जो है जर्मन जो क्रांतियाँ हुई थी उनमें से क्वेश्चन मोस्टली जो है वो पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जो आपका टीजीटी इंग्लिश का जो पेपर आया था टीजीटी इंग्लिश का, उसमें ग्रामर के जो पोर्शन है
उससे बहुत ज़्यादा जो है, लगभग आप ये समझ सकते हो कि जो इंग्लिश का जो पोर्शन था उसमें से लगभग 65% जो है वो ग्रामर से क्वेश्चन आए थे आपके। अब ग्रामर में आप बेसिक ग्रामर जो है उसको आपने कवर करना है। बेसिक ग्रामर में आप टेंसेस जो है, टेंसेस, प्रेपोजिशन और आप कंजक्शन, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से। नरेशन से क्वेश्चन आए थे, नरेशन आपने करने हैं। सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस में डिफरेंस, और इस प्रकार से जो मॉडल से क्वेश्चन आपके आए थे। कंप्रीहेंसिव पैसेज जो था वो कम से कम 6 से लेकर 7th कंप्रीहेंसिव पैसेज आए हुए थे। तो आपने ग्रामर का पोर्शन जो है वो कवर करना अच्छी प्रकार से, और जो अप्रोक्सीमेटली 30% जो क्वेश्चन थे वो लिटरेचर से जो है वो कवर हुए थे। लिटरेचर का आपने पोर्शन करना है। जो जर्नल पेपर है टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएस और टीजीटी इंग्लिश का, उसमें आपका जो इंग्लिश का जो पोर्शन था 20 मार्क्स का जो इंग्लिश का पोर्शन था, इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि आप बेसिक ग्रामर के आपने जो है वो कवर करना है, जिसमें 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्रीहेंसिव पैसेज आता है, 4 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। फिर आपके मॉडल फिलअप करना आता है, वर्ब की फॉर्म फिलअप करनी आती हैं, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिमस सिनोनिम्स से क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो है कंजक्शन से क्वेश्चन आता है। तो ये जो बेसिक ग्रामर के टॉपिक हैं ये आपने सभी कवर करने हैं। ये आपका बहुत अच्छे मार्क्स लेने में आपका हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद जो मैथमेटिक्स के अंदर है, जो मैथ का जो पोर्शन है 20 मार्क्स का, उसमें आपने HCF, देखिए वैसे तो मैथ का बहुत ब्रॉड सिलेबस है और उतना सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसमें सिलेक्टेड पोर्शन आपका दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। HCF है, LCM है आपका, और जो है लॉस और जो है प्रॉफिट जो है आपका परसेंटेज, और कंपाउंड और सिंपल जो है इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है, एवरेज से क्वेश्चन आता है। तो इनसे ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिस पर हम वीडियो भी बना रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। तो ये भी आपने जो है वो कवर करने हैं। इसी प्रकार से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी प्रकार समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू टॉपिक्स पर आपको जो है हम वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।